दुनिया बहुत गर्म हो गई है और ये गर्मी खतरनाक साबित होगी। दिल्ली में बीती रात का तापमान इन सर्दियों में सबसे कम 5.3 डिग्री नापा गया है। उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका भले ही इन दिनों कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रहा हो, मेरे पहनावे से भी आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन इस सर्द मौसम में हमें और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछला साल यानी 2023 बीते 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा है। बीते साल 15 अगस्त से 8 दिसंबर तक दुनिया में लगातार 116 दिन ऐसे रहे जब हर दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। यानी उस दिन विश्व का औसत तापमान बीते 1 लाख सालों में ठीक उसी दिन के तापमान के मुकाबले से ज्यादा रहा है, और वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि बड़े अंतर से। और ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज अब वो असलियत है जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना ही पड़ेगा। बढ़ता औद्योगिकीकरण, कटते जंगल, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इस सब के लिए जिम्मेदार है। यूरोपियन कमीशन के कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की ताज़ा रिसर्च में इस बात की पुष्टि हो गई है। इसके मुताबिक 2023 में धरती औद्योगिक युग से ठीक पहले के औसत तापमान से 1.48 डिग्री ज़्यादा गर्म रही। 1.48 डिग्री वो आंकड़ा है जो 2015 के पेरिस समझौते में तय की गई 1.5 डिग्री की सीमा के बिल्कुल करीब है। इसका असर दिख ही रहा है। स्कीइंग के लिए मशहूर गुलमर्ग की ये भूरी धूसर ढलान को देखिए। यहाँ इन दिनों बर्फ की मोटी परत होती थी जिस पर स्कीइंग के लिए देश विदेश के सैलानी आते थे, लेकिन इस साल सैलानी निराश होकर यहाँ से लौट रहे हैं, जबकि ठीक इसी समय पिछले साल ये इलाका बर्फ से ढका था। कई और हिल स्टेशनों का यही हाल है। ये दुनिया की आबोहवा में बदलाव का संकेत नहीं है तो क्या है? इसके लिए अल नीनो के असर को जिम्मेदार बताया जाता है, जिसने कश्मीर ही नहीं पूरे देश और दुनिया के मौसम पर इस साल बड़ा असर डाला है। इसकी वजह से सर्दियों के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पहाड़ी इलाकों में जो बारिश होती थी वो मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बना ही नहीं है। पिछले साल की ये तस्वीर भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की आपको जो तस्वीरें हम दिखाएंगे उससे लगेगा कि इस बार मॉनसून जाने क्या कर डालेगा। इन दोनों ही राज्यों में बादल इतना जमकर बरसे, नदियां इतनी मचलकर उछली कि रास्ते में जो आया उसको तबाह कर दिया। जान माल का नुकसान भी भारी हुआ। लेकिन वहीं पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कई इलाके इस दौरान बारिश को तरसते रहे। बिल्कुल उल्टी कहानी मॉनसून के दौरान। इस वजह इन इलाकों में खरीफ की फसल की बुवाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई। पानी की इतनी कमी जो हो गई थी। इसके बाद दिसंबर आते आते दक्षिण भारत के कई राज्यों में जब बारिश हुई तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तमिलनाडु ने तो इस असामान्य बारिश का सबसे ज़्यादा कहर झेला। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। 2023 की बारिश और 2015 की बारिश और बाढ़ याद ताज़ा हो गई, जबकि इसी समय 2016 से 2018 के बीच तमिलनाडु में बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई थी। दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी से समंदर के मिजाज में बदलाव का ये नतीजा है कि जो हमारे मॉनसून सिस्टम को सीधा प्रभावित कर रहा है। हालांकि हालात के खराब होने के लिए हमारे द्वारा किए गए गलत निर्माण भी कम जिम्मेदार नहीं है, जिनके कारण बाढ़ के पानी के बहने के कुदरती रास्ते बंद हो चुके हैं। ये तो सिर्फ भारत की बात है। गर्म होती दुनिया के कई इलाकों में मौसम के मूड में ऐसे आश्चर्यजनक बदलाव देखे जा रहे हैं जिसका नुकसान पूरी दुनिया झेल रही है। यूरोपियन यूनियन के कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज यानी CCCS के वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2023 जिस तरह से गर्म रहा उससे इस बात की आशंका है कि 2024 में दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री की इस सीमा को तोड़ देगा जो 2015 के पेरिस समझौते में तय की गई थी। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हुए पेरिस समझौते में ये सीमा तय की गई थी कि दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के औसत तापमान से 2 डिग्री कम रहना चाहिए और कोशिश हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। लेकिन इस बार अगस्त का तापमान इस साल 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को लगभग छू गया है, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। जब हम औद्योगिक क्रांति से
ठीक पहले की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि ये कौन सा दौर है। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट में इसे 1850 से 1900 के बीच का दौर माना गया है। यानी धरती का तापमान 50 साल के इस दौर के औसत तापमान से 1.5 डिग्री ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर जाने का खतरा यह है कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो सोचिए, वो सीमा तो एक तरीके से हमने इस साल छू ही ली है। वो क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आ ही गया है। इसका नुकसान होना भी लगभग तय बताया जा रहा है। बात तो पक्की है कि अभी जो है हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मात्रा है कि कुछ हमने ऑलरेडी कमिटमेंट की हुई है और क्योंकि जो टाइम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इसमें कुछ टाइम गैप होता है। तो इसमें हमें एक कमिटमेंट हमने कर ली है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तो उसका तो दूरगामी असर पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबे समय में उसमें भी कुछ जो है कमियां आ सकती है। बट फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसमें कुछ कमियां हो पाएगी। तो अब हम बस ये कर सकते हैं कि आज से ही सुधार की ठान लें, तो आने वाले कुछ साल में इस नुकसान को शायद कुछ कम कर पाए। उस पर बात होती रहेगी। एक बार जो रिसर्च के ताज़ा आंकड़े आए हैं उन पर करीब से निगाह डाल लेते हैं। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिसर्च से जुड़ा ये ग्राफ बहुत कुछ इशारा करता है। इसे साफ दिख रहा है कि 2023 किस तरीके से बीते कुछ सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म रहा है। इसमें नजर आ रही लाल लकीर साल 2023 को दर्शाती है और ग्रे लकीरें 1940 से 2022 तक के सालों को दिखाती हैं। आप देखेंगे कि 2023 की लाल लकीर शुरू के कुछ महीनों में तो कुछ नीचे थी, लेकिन मई महीने के अंत से बहुत तेजी से ऊपर चली गई। जो लाल शेड आप देख रहे हैं वो उस अंतर को बता रहा है जो 2023 के उस दिन और तब तक के सबसे गर्म दिन का अंतर है। जहां लाल शेड ज्यादा चौड़ी है वहां रिकॉर्ड पहले के मुकाबले उतने ज्यादा अंतर से टूटा है। अब दूसरा ग्राफ देखिए। पहले ग्राफ को दूसरे तरीके से यहां पे हम आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि लाल रंग जितना गाढ़ा है उतने ही हाल में तापमान का रिकॉर्ड टूटा है। आप देखेंगे गाढ़े रंग के अधिकतर ब्लॉक 2023 में मई महीने के अंत के बाद शुरू हुए। 15 अगस्त से 8 दिसंबर के बीच तो लगातार 116 दिन दुनिया के औसत तापमान ने लगातार गर्मी के नए रिकॉर्ड बनाए। आप देख सकते हैं नीचे की ओर गाढ़े लाल रंग के ब्लॉक यही दिखाते हैं। ये ग्राफ हम यूरोपियन कमीशन के कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के सौजन्य से आपको दिखा रहे हैं। अब यही बात आपको दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर समझाते हैं। इस ग्राफ में 2023 के तापमान की तुलना 1999 से 2020 के औसत के तापमान से की गई है। भूरा रंग दिख रहा है कि दुनिया के बड़े इलाके में 2023 का तापमान 1991 से 2020 के औसत तापमान से ज्यादा है। ग्लोब में आप देखेंगे कि जहां रंग जितना गाढ़ा है वहां तापमान का अंतर उतना ही ज्यादा है। साफ दिख रहा है जितना आप ध्रुवों के करीब जाएंगे 2023 में यह अंतर उतना ज्यादा दिखेगा। बीते कुछ सालों में ध्रुवों की बर्फ के तेजी से पिघलने की वजह भी यही है। और अब चौथा ग्राफ देखिए। आपको यह दिखा रहा है कि पेरिस समझौते में तापमान बढ़ोतरी की जो 1.5 डिग्री की सीमा तय की गई थी, 2023 का साल कब कब उसे तोड़ता दिखा। बीच की लाल लकीर 1.5 डिग्री की उस सीमा को दिखाती है। इसमें दिख रहा है कि मार्च के महीने के कई दिन, फिर जून से लेकर दिसंबर तक के हर दिन 1.5 डिग्री की सीमा लगातार टूटती चली गई है। इसमें भी खास बात यह है कि 17 और 18 नवंबर को दुनिया के औसत तापमान ने 2 डिग्री की सीमा को भी तोड़ दिया है। यह आंकड़े दुनिया के लिए आने वाले दिनों में खतरे का इशारा करते हैं। 2023 एक जो है वार्म ईयर रहा है, गर्म ईयर रहा है। उसका परिणाम जो है हिमालय के जो क्रायोस्फीयर है, मतलब जहां बर्फ और हिमनदियां हैं, उसके ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। हमने ये देखा है कि
कई सालों से जो है हिमालय के अंदर जो है तापमान जो है पृथ्वी का जो मीन टेम्परेचर है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। और वो तापमान बढ़ने की वजह से हिमालय की जो हिम नदियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है और वहाँ जो कच्चा बर्फ होता है जिसको अंग्रेजी में सीज़नल स्नो कहते हैं, वो भी अर्ली मेल्ट हो रहा है और इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ जो है वो हिमालय के अंदर आ सकते हैं और अ, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में असर पड़ सकता है।